दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कार्य करके इसके द्वारा सारे संसार को अपने बस में करना चाहता है तो तू याद रखना, कभी भी दूसरों की निंदा मत करना, अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। छोड़ देने का अर्थ यह है कि आदमी मौन और नियंत्रण में रखकर दूसरों के गुणों को ग्रहण करना, जो अच्छे लोगों के गुणों को ध्यान में ग्रहण करता है। ऐसा करने वाला सहज रूप से अपने कर्म के द्वारा विश्व को जीत लेता है। जब तक सभी को अंदर लेने वाली बसंत ऋतु आरंभ होती है, तब तक कोयल मौन रहता है और बसंत ऋतु आने तक उसकी इंतजार करती है। बसंत ऋतु आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को बड़ी धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इससे पूर्व अपने कार्य और सीक्रेट किसी को बताया नहीं जाना चाहिए। लोग आपकी पैर खींचने लगेंगे और कुछ लोग आपसे जलेंगे। आप उस काम में फेल हो जाते हो तो वही लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे। इसलिए सही समय का इंतजार करना बहुत ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आज तक ना तो सोने का मुर्गी की रचना हुई है और ना ही किसने सोने का मुर्ग देखा है। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र स्वर्ण मुर्ग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। यह बात ठीक ही है कही। जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है। इसलिए मनुष्य को जो भी कार्य करने से पहले अच्छा से सोच समझकर करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठ तथा तो प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी करुण नहीं बन पाता। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए योग्य बनना पड़ता है। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर्श संस्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन की भंडार हो तो उसका सम्मान नहीं होता। जैसे पूर्णिमा के चांद में अकेले दाग दिखाई देते हैं, परंतु दूज का चांद एक पत्ती की लकीर के समान होती है। इससे कोई दाग धब्बा नहीं होता, इसलिए वह पूरे चांद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। भगवान शिव ने इसलिए तो अपने उसके शिरोभागों में दिखाई दिया है। चाणक्य कहते हैं, संसार एक कड़वी वृक्ष है। इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी अच्छे लोगों की संगति। जो व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग करता है वह शत्रु को भी जीत लेता है। और दूसरी है मधुर संगति, स्वजन की संगति, अर्थात मनुष्य को मधुर प्रिय वचन बोलने और स्वजन की संस्कृति करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और संसार में तो बाकी सब कड़वा ही है। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाता है, धर्म विरुद्ध कार्य सामने गिड़गिड़ाकर प्राप्त होता है, वो धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरे पास ना आए तो अच्छा है। इसमें चाणक्य समझते हैं कि मनुष्य को ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर एकत्रित किया जाए। धर्म विरुद्ध कार्य करके और शत्रु के सामने गिड़गिड़ाने से प्राप्त किया हुआ धन अकल्याणकारी और अपमान देने वाला होता है। मनुष्य को ऐसा धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसे सदैव परिश्रम और अच्छे उपयोगों से ये धन का संग्रहण करना चाहिए। ईमानदार की कमाई सदैव शुभ होता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जब तक के लिए आप खुश रहो।